हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फ्रंटियर। भारत में जब किसी पर्सन को कोर्ट सजा देता है तो उसमें सिर्फ उसको जेल नहीं भेजा जाता, बल्कि वहां पर अब उसके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो भी उसको मिलने वाले हैं या नहीं, इस पे भी क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर भारत में जेलों की कहानी देखें तो ये ओवर क्राउडिंग, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स, कस्टोडियल डेथ, पर्सन स्टाफ की कमी, मेंटल हेल्थ और रिहेबिलिटेशन की कमी, इन सब चीजों से भरी हुई है। इनफैक्ट अगर इस यहाँ पे जो मेजर क्वेश्चन है वो ये है कि जो प्रिजन सिस्टम है उसका एम क्या होना चाहिए, सिर्फ पनिशमेंट या रिफॉर्मेशन, रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन। तो आज की इस वीडियो में वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल फ्रेमवर्क इन इंडिया। साथ में जो हमारे प्रेजेंट्स हैं इनका मेजर प्रॉब्लम्स इनकी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रेजेंट रिफॉर्म के बारे में क्या बोला है, और इंडियन गवर्नमेंट 2023 में जो मॉडल प्रेजेंट एक्ट लेके आई थी इसके मेजर उद्देश्य क्या है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और है कि ये टॉपिक हम लोग क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो, ये जो यूपीएससी मेंस है उसके पर्सपेक्टिव से तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स का जिस तरह से ट्रेंड चेंज हो रहा है और बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो गवर्नेंस से आ रहे हैं, तो इसमें उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि इस बार भी देखो एक जीरो FIR का क्वेश्चन आया था 2026 में प्रीलिम्स में, तो इस वजह से ये टॉपिक प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें अगर प्रिजन्स की, तो सबसे पहले जो जेलें हैं ये एंट्री 4 लिस्ट सेकंड में स्टेट लिस्ट का पार्ट है, और ये मेनली स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वहाँ का जो प्रिजन का मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है और उनकी इनमेट जो कस्टडी है वो पूरा इंडिविजुअली स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है। लेकिन यहाँ पे सेंटर है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये पूरा सब्जेक्ट आता है। और इसमें उनका मेन जो काम होता है वो गाइडलाइन प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना, नेशनल पॉलिसी मॉडल्स जैसे मॉडल प्रेजेंट मैनुअल, मॉडल प्रेजेंट एक्ट एंड करेक्शनल सर्विस एक्ट फ्रेमवर्क, ये प्रोवाइड करना, जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उनको और बेटर वे में हैंडल कर सकें। तो यानी अगर भारत में प्रेजेंट गवर्नेंस का मॉडल देखा जाए तो ये बेसिकली एक फेडरल स्ट्रक्चर पे बेस्ड है। तो जैसे जो यहाँ पे जेलों का जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। उसके बाद अगर हिस्टोरिकल लेजिस्लेशन देखे जाएँ जिसके थ्रू अभी तक जो प्रेजेंट्स है उनको गवर्न किया जाता था, तो प्रेजेंट एक्ट 1894 ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और प्रेजेंट एक्ट 1900, ट्रांसफर ऑफ प्रेजेंट एक्ट 1950, रिपैट्रिएशन एक्ट 2003, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट हैं जिनसे अभी तक जो प्रेजेंट्स हैं इनको गवर्न किया जाता था। और साथ में लेकिन इसके कुछ हिस्टोरिकल फ्लॉज हैं, जैसे कि इनका जो मेन फोकस होता था वो कस्टडी को मेंटेन करना, अगर कोई क्रिमिनल है उसके डिसिप्लिन और डिटरेंस को देखना। लेकिन इनका जो फोकस होता था वो जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, उनका वायलेशन तो नहीं हो रहा है, या उनके रिफॉर्म के लिए क्या करना है, रिहेबिलिटेशन उनका कैसे करना है, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया जाता था। तो जब मॉडर्न एक्ट 2023 गवर्नमेंट लेके आई तो उसमें इन सब चीज़ों पे भी एम्फसाइज़ करा गया है। ओके। अभी देखो प्रेजेंट सिचुएशन देखी जाए जेलों की क्या है, तो अगर टोटल प्रेजेंस की बात करें कितनी जेलें हैं इंडिया में, तो अभी अप्रोक्सीमेटली 1000 है। और जेल में कैदी कितने हैं, तो 5,54,000 ये टोटल कैदी हैं इंडियन जो जेलें हैं उनमें। राइट। अभी ये देखो जेलें कई टाइप की होती हैं, जैसे सेंट्रल जेल हो गया, डिस्ट्रिक्ट जेल हो गया, सब जेल हो गया, वुमेन्स के लिए भी स्पेसिफिकली बनाई जाती हैं, वुमेन जेल हो गया, स्पेशल जेल हो गया, और ये सारे स्टेट्स और यूटीज में हो सकती हैं। राइट। और अगर इसमें एक क्रिटिकल फाइंडिंग और भी निकल के आई है कि यहाँ पे जो ज्यादातर कैदी हैं वो सारे जो डिसएडवांटेज सेक्शन है वहां से बिलोंग करते हैं। इनफैक्ट इससे समझ में आता है कि जो हमारी लीगल एड एड है उसकी लिमिटेशंस क्या है। राइट। कि कितनी बड़ी जो वास्ट मेजोरिटी है उस तक तो ये सारी हेल्प पहुंच ही नहीं पाती है, सिर्फ कुछ लोगों तक ये लिमिटेड रह जाती है। और मेजर जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले ओवर क्राउडिंग और हाई अंडर ट्रायल रेशियो। तो ओवर क्राउडिंग की वजह से देखो सबसे बड़ा उसका रीजन है अंडर ट्रायल रेशियो का हाई होना, क्योंकि 70% जो कैदी हैं जेलों में वो अंडर ट्रायल पे हैं। और अंडर ट्रायल का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका ट्रायल अभी पूरा नहीं हुआ है और जिसे अदालत ने अभी दोषी घोषित नहीं किया है, लेकिन उसको जेल में रखा जा रहा है क्यों, और वो आउटकम का वेट कर रहा है। राइट। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट का एक प्रिंसिपल है उसको ध्यान में रखना जरूरी है, जैसे बेल इज द रूल एंड जेल इज द एक्सेप्शन। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको बहुत लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ता है, और इसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, जैसे उनकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती है। राइट। जो उनकी बेल कंडीशन है कभी कभी वो भी पूरी नहीं कर पाते हैं, उसके साथ में लीगल असिस्टेंस की कमी, उतने अच्छे उनके पास लॉयर्स नहीं होते हैं, लंबे टाइम तक जो उनकी अपील है वो पेंडिंग हो सकती है, उसकी वजह से भी जेल में रहना पड़ता है। फिर इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल में डिले, क्योंकि इंडिया का जो पूरा लीगल सिस्टम है वो इस तरह का है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिनकी वजह से उन्हें लंबे टाइम तक जेल में रहना पड़ता है। और इसी ओवर क्राउडिंग की वजह से और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे इनएडुकेट सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, लिमिटेड मेडिकल केयर, इनएडुकेट मेंटल हेल्थ सपोर्ट फैसिलिटीज। क्योंकि अगर ओवर क्राउडिंग है तो वहाँ पे मिसमैनेजमेंट भी होगा। अब जो तीसरी प्रॉब्लम है वो है हमारी स्टाफ शॉर्टेज की। राइट। और सिक्योरिटी जो पर्सनल है उनकी शॉर्टेज की, क्योंकि जब एक जेल में अगर देखा जाए तो वहाँ पे प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वहाँ पे प्रॉपर ट्रेन प्रिजन ऑफिसर से लेके मेडिकल प्रोफेशनल, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर, सोशल वर्कर, लीगल एड पर्सनल, स्किल ट्रेनर, सबकी जरूरत होती है। लेकिन अगर वहाँ पे स्टाफ ही प्रॉपर नहीं है तो वो मैनेज कैसे करेंगे, और फिर और ऑलरेडी वहाँ पे जो ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है वो है ही। राइट।
और अभी तक जैसे हम लोगों ने देखा कि जो लॉस थे, उनका फ़ोकस रिफ़ॉर्म पे था ही नहीं, उनको तो सिर्फ़ पनिशमेंट देने पे उनका फ़ोकस था, राइट? तो इस वज़ह से अभी तक ऐसा कुछ ज़्यादा रिफ़ॉर्म से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं हिस्टोरिकली देखा जाए, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग देना हो गया, स्किल डेवलपमेंट देना हो गया जो कैदी हैं उनके लिए और उनको सोशल इंटीग्रेशन में के लिए उनको हेल्प करना। तो ये सारी ये जो एक्ट है, ये तो अभी 2023 में आया है, तो इसकी भी एक मेजर प्रॉब्लम है। उसके बाद जो नया एक्ट आया है मॉडल प्रिजन एक्ट 2023 इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, तो इसमें ये देखना ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहले तो सिक्योरिटी की बात करें कि सिक्योरिटी असेसमेंट को लेके क्या करा करा गया है। तो जो हाई रिस्क क्रिमिनल्स होते हैं, उनको इसमें फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया है कि जो नॉन वायलेंट ऑफेंडर्स हैं या फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स हैं, उनको अलग रखने की बात करी गई है। और ग्रीवियंस रिड्रेसल से रिलेटेड भी यहाँ पे कुछ प्रोविजंस लाए गए हैं, जैसे अगर आपको कंप्लेंट फाइल करनी है, तो उसके लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया गया है, जिससे उसको टाइमली रिड्रेस किया जा सके। राइट, सेपरेट अकोमोडेशन जो वुमेन प्रिजनर्स हैं, उनके लिए सेपरेट अकोमोडेशन के लिए भी यहाँ पे फैसिलिटेट करा गया है और ट्रांसजेंडर्स हैं, जिससे उनकी जो डिग्निटी है, उनको मेंटेन करा जा सके। उसके बाद टेक्नोलॉजी की अगर बात करें कि कौन-सी नई टेक्नोलॉजी का यहाँ पे एक तरह से इनिशिएटिव लिए गए हैं, तो सबसे पहले तो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्योंकि अभी तक ऐसा होता था कि अगर आपको ट्रायल के लिए जाना है, तो उसके लिए आपको वहाँ पे फिज़िकली प्रेज़ेंट होना पड़ता था कोर्ट में। लेकिन अब गवर्नमेंट ने ऐसा रूल लेके आई है कि आप चाहो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू भी जो कैदी हैं, उनका ट्रायल करवा सकते हो क्योंकि देखो बहुत टाइम से ऐसा होता है कि सपोज़ करो वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का इश्यू है या सिक्योरिटी रिलेटेड चैलेंजेस हैं, जो हाई रिस्क क्रिमिनल्स होते हैं, उनको लेके। तो उससे क्या होता है, जो ट्रायल होता है, उसमें डिले होते रहता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की भी फैसिलिटी दी है। उसके बाद प्रेज़ेंट डेवलपमेंट बोर्ड भी बनाया जाएगा यहाँ पे। अब ये इसका जो मेन काम होगा, वो होगा कि जो लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग है जेलों की, उसको करना। साथ में मॉडर्न तरीके से उसको एक्सपेंड करना और फैसिलिटी अपग्रेड्स करना। क्योंकि जो हमारी जेलें हैं, वो अंग्रेजों के ज़माने की एक तरह से जेल बोल सकते हैं, राइट? और उनका जो अपग्रेडेशन है, उसकी बहुत ज़रूरत है। तो ये मेन इसका जो काम होगा इस बोर्ड का। उसके बाद स्ट्रिक्ट डिटरेंस इसमें देखो क्या है कि जैसे जेल का स्टाफ हो गया और जो कैदी हो गए वो बहुत टाइम ऐसा होता है कि जो फ़ोन यूज़ करते हैं वहाँ पे या इलीगल आइटम यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे टाइम टू टाइम वीडियोज़ भी बाहर आते रहते हैं। तो उसको अगर वो ऐसा कुछ मिलता है तो उसके लिए भी यहाँ पे पनिशमेंट डिसाइड की गई है। देखो अगर पुलिस पर्सनल की बात करा जाए कि उनके लिए उनको जो ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है या तो उनकी सुधार के लिए कौन काम करता है, तो इसमें एक ऑर्गेनाइज़ेशन है जिसका नाम है ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसको 1970 में बनाया गया था। इसका जो मेन काम है वो रिसर्च, ट्रेनिंग और मॉडर्नाइज़ेशन पे फ़ोकस करना है जो पुलिस पर्सनल है। साथ में जैसे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को तैयार करना और जो पुलिस ट्रेनिंग है उसके मॉड्यूल को डेवलप करना या सारे स्टेट्स के लिए। तो ये सारा काम जो है ये बीपीआरडी ये करता है। अब देखो वे फॉरवर्ड की बात करें, तो अगर हम किसी भी कैदी की बात करते हैं, तो जब उसको जेल में रखा जाता है, तो वो अपनी लिबर्टी खो देता है, राइट? कि वो अपनी मर्ज़ी से बाहर नहीं जा सकता घूम नहीं सकता या जो भी चाहे वो नहीं कर सकता। लेकिन उसकी जो ह्यूमन डिग्निटी है, वो उसका राइट वहाँ पे भी उसको मिलता है। इनफैक्ट जो आर्टिकल 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये प्रिज़नर्स को भी दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने कई जजमेंट्स में जो प्रिज़नर्स के राइट्स हैं, डिग्निटी है, उन पे फ़ोकस भी किया है। जैसे सुनील बत्रा का केस हो गया और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट केसेज़ हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार इस चीज़ को एम्फसाइज़ किया है। तो अब अगर प्रेज़ेंट रिफ़ॉर्म को हमें सुधारना है या प्रेज़ेंट रिफ़ॉर्म को सच में हम करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो जो हमारे ट्रायल प्रोसीजर्स हैं और जो हमारी लीगल एड है, उसको सुधारने की बहुत ज़रूरत है। उसके साथ में जैसे मॉडल प्रिज़न एक्ट है, तो इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये सारे स्टेट्स में लागू नहीं होता है। अपने आप ये लागू नहीं होगा जब तक वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं चाहे क्योंकि प्रेज़ेंट जो स्टेट सब्जेक्ट है, राइट? तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको यूनिफ़ॉर्म तरीके से सारे स्टेट्स में इसको लागू करा जाए। उसके बाद जो प्रिज़न है, उनको डिकंजेस्ट करना क्योंकि जिस तरह से वहाँ पे ओवर क्राउडिंग है, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको वहाँ पे जो जो माइनर ऑफेंसेस में बंद हैं, उनको जल्दी से जल्दी उनको उनको बेल दिलवाना और उनको प्रॉपर लीगल असिस्टेंस देना जिससे वो बाहर आ सकें और जो ये ओवर क्राउडिंग की प्रॉब्लम है, इसको कम किया जा सके। साथ में रिहैबिलिटेशन और डिग्निटी क्योंकि देखो जब किसी कैदी को बहुत लंबे टाइम तक जेल में रखा जाता है और जब वो उसके बाद वो बाहर आता है, तो उसका एम ये होना चाहिए कि वो एक अच्छा इंसान आके बने, राइट? रिहैबिलिटेट कर सके और यहाँ पे हमें जैसे ओपन जेल मॉडल्स होते हैं, जैसे जो ट्रस्ट है, रिहैबिलिटेशन है, इसको प्रमोट किया जा सकता है। इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है। साथ में जैसे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, जैसे जो नेल्सन मंडेला रूल्स हैं, उनको हम लोग अपने यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं या ऐसे और भी जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो किया जा सकता है। एंड इन द एंड वी कैन कंक्लूड कि भारत में जो प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत लंबे टाइम तक प्यूनेटिव जो मॉडल है जो सजा बेस्ड मॉडल है उस पे डिपेंड रहा है राइट लेकिन अब उसका जो फोकस है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है जैसे रिहेबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है
तो इसमें हमें ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जो भी हमारा कैदी है या जो भी प्रिज़नर्स हैं, उनको सोसाइटी में वापस लाने के लिए तैयार करना ज़रूरी है कि अगर वो जेल जा रहा है, तो जब वो वापस वहाँ से निकले, तो वो सोसाइटी में रिहैबिलिटेट कर सके, राइट? और उसके लिए हमें जैसे जेल में वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ सर्विस, ये सारी चीज़ें हम लोग उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्योंकि देखो, किसी भी डेमोक्रेसी में जो जेल है, वो सबसे कम दिखाई देने वाला इंस्टीट्यूशन है। लेकिन अगर हमें किसी सोसाइटी की ह्यूमैनिटी को देखना हो या उसको समझना हो, तो हमें सबसे पहले जो वहाँ के सबसे अनपॉपुलर लोग हैं, उनके साथ वो सोसाइटी कैसे बिहेव कर रही है, उसको देखना चाहिए, राइट? और इसीलिए भारत की जो प्रेज़ेंट सिस्टम है, वहाँ पे हम ये हमें एक तरह से इंश्योर करना चाहिए कि वहाँ पे जो सिक्योर और ह्यूमन कंडीशंस हो वहाँ पे कैदियों को अवेलेबल हो, साथ में अकाउंटेबल और रिहैबिलिटेटिव सिस्टम हो वहाँ पे। प्लस जो प्रिज़न रिफॉर्म का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, वो सिर्फ़ इतना नहीं हो कि जो कैदी जेल से बाहर ना भागें। इनफैक्ट ये भी होना चाहिए कि जब वो जेल से बाहर निकले, तो वो दोबारा फिर से अपराध की तरफ ना लौटें, राइट? और यही एक डिफ़रेंस भी होता है, जो प्यूनिटिव प्रिज़न सिस्टम होता है और मॉडर्न करेक्शनल सिस्टम होता है, इन दोनों के बीच में। सो इट इज़ द ओवरऑल टॉपिक। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।